वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का लास्ट पार्ट 5। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम डजंट लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली? इनमें से कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करता है? ऑप्शन ए सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए सोडियम, नहीं ऑप्शन बी फ्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि फ्लोरीन का 9, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का होता है 13। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 27, मैग्नीशियम की 282 और एल्यूमिनियम की 283। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन को सबसे इजीली लूज करेगा यस सोडियम, क्योंकि सोडियम के पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट फ्लोरीन के पास वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना काफी टफ होगा। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली यस गेन करेगा। इसलिए फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सीक्वेंस वाइज सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सोडियम, फॉलोड बाय मैग्नीशियम जिसके पास वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम जिसके पास वैलेंशियल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे लास्ट में आएगा यस फ्लोरीन। अब वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इसलिए दीज आर यस मेटल्स, जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए फ्लोरीन विल बी यस नॉन मेटल in nature. Next question, an element M is in group 13th of the periodic table. The formula of its oxide is. एक एलिमेंट M जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13th को बिलोंग करता है, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MO, M2O3 या M3O2 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी M2O3। मोस्ट कॉमन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 इज यस एल्यूमिनियम। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसका फॉर्मूला क्या होगा? M2 मतलब Al2O3। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर होता है यस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस? इनमें से किस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस हाईएस्ट होगा? ऑप्शन ए सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी फास्फोरस, नहीं ऑप्शन बी मैग्नीशियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, मैग्नीशियम का 12, फास्फोरस का 15 और एल्यूमिनियम का 13। अब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यस अलोंग पीरियड, बट जैसे हम अलोंग पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर एटॉमिक साइज कम होता है तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगा। तो इनमें से सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगा एटॉमिक नंबर 15 का, जबकि हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस होगा एटॉमिक नंबर 12 का, दैट इज मैग्नीशियम का, जबकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए सोडियम एंड मैग्नीशियम बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, या ऑप्शन बी मैग्नीशियम इज बिगर इन साइज देन सोडियम, या ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 12 एंड मैग्नीशियम इज 11, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 282। अब इन दोनों के पास नंबर ऑफ शेल्स देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 3, इसलिए ये दोनों थर्ड पीरियड को बिलोंग करेंगे, ना कि सेकंड पीरियड को, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी मैग्नीशियम इज बिगर इन साइज देन सोडियम। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है पीरियोडिक टेबल में, तो अलोंग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 12, ये ऑप्शन बी गलत होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जबकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y and Z are 9, 11 and 17 respectively. Which two of these elements will show similar chemical properties? 3 elements given है X, Y, Z
और इन तीनों के एटॉमिक नंबर्स हैं 9, 11 और 17। इनमें से कौन से दो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, XY, YZ, ZX या ऑप्शन डी ऑल द अबव। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ZX। देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 9 मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 27, 11 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 281, एटॉमिक नंबर 17 287। एलिमेंट X और Z के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं और एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी ZX। Next question. Atomic number of calcium is 20. It is surrounded by elements A, B and C with atomic number 12, 19 and 21. Which of these elements has physical and chemical properties resembling to calcium? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स A, B एंड C और इन तीनों के एटॉमिक नंबर्स गिवन है 12, 19 और 21। इनमें से किस एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम से रिजेंबल करती हैं, एलिमेंट A, B, C या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बस इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो देखते हैं किस तरह से। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2882, एटॉमिक नंबर 12 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 282, एटॉमिक नंबर 19 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881, एटॉमिक नंबर 21 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2883। क्योंकि कैल्शियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से एलिमेंट ए के पास भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एलिमेंट ए जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है दैट इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप को और इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट वन? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, on moving down the group valency of an element increases या option B, on moving from left to right across period valency of an element decreases या option C, both of these या option D, none of these। ओके, पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन सेम। एलिमेंट की वैलेंसी सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब हम अलोंग पीरियड मूव करते हैं तो एलिमेंट की वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स चेंज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड? पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग पीरियड तो एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किस तरह से चेंज होती है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट चेंज या नन ऑफ दिस? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। क्योंकि अलोंग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इसलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। जितना स्मॉल साइज होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी और उतना इलेक्ट्रॉन को लूज करना भी डिफिकल्ट होगा। Next question, the atomic number of an element is 16. Whether it will be a metal, non-metal, metalloid या none of these? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 286। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सल्फर को फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं दे आर यस नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स गिवन है, तो इनमें से बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन किस में होगी? एटॉमिक नंबर 18, 17, 19 या 15? यस, एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 19 होता है पोटाशियम का। पोटाशियम इज ए मेटल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2881। क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये इजीली लूज कर सकता है और एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं दे आर मेटल्स और मेटल्स में बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जबकि
एटॉमिक नंबर 18 होता है आर्गन का, 17 होता है क्लोरीन का और 15 होता है फास्फोरस का। ये तीनों क्या है? नॉन मेटल्स में एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। इनमें से एलिमेंट्स का उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी, फॉलोड बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। या ऑप्शन बी, फ्लोरीन फॉलोड बाय क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। या ऑप्शन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन्स की, और हैलोजन्स में भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन। पीरियोडिक टेबल में इस तरह के एलिमेंट्स को जिनके पास वैलेंस शेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, सेम ग्रुप, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सेम ग्रुप। एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल, देन वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, या एनर्जी इज रिलीज्ड, या एनर्जी रिमेन सेम। या ऑप्शन डी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसे हम बोलते हैं यस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom. Next question, ability of an atom to attract electrons towards itself is called. किसी भी एटम की एबिलिटी, टेंडेंसी, जिसकी वजह से कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आयनाइजेशन एनर्जी, या शील्डिंग इफेक्ट। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 16 बिलोंग। एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये किस पीरियड को बिलोंग करता है? 5th, 4th, 6th या 3rd? यस, 3rd पीरियड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी यस 286। इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने प्रेजेंट हैं? 3, इसलिए 3rd पीरियड को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ऑप्शन डी, ऑल। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ऑड वन। इनमें से ऑड वन फाइंड आउट करना है, आर्गन, नियोन, बेरियम या फिर हीलियम। यस, इनमें से ऑड वन होगा ऑप्शन सी, बेरियम, क्योंकि आर्गन, नियोन, हीलियम ये तीनों बिलोंग करते हैं नोबल गैस फैमिली को, दैट इज ग्रुप 18 को। इनके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, नियोन का 10 और हीलियम का होता है 2। इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे? सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फास्फोरस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस। फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिलिकॉन के पास 4, एल्यूमिनियम के पास 3 और सोडियम के पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स या नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेटलॉइड्स। ये तीनों मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में लाई करती हैं, दे आर मेटलॉइड्स। अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर, मास नंबर या एटॉमिक वॉल्यूम। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के बेस्ट 100 MCQs का लास्ट पार्ट 5। और इस तरह से आपके इस चैप्टर के 100 MCQs कवर हो जाते हैं, और MCQs के साथ साथ आपके एंटायर चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आप MCQs के साथ साथ 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी अपनी क्वेरीज
कोई भी आपके डाउट्स हो तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के MCQs। चैप्टर नंबर 6 से आपको टर्म 1 में 10 मार्क के MCQs आएंगे। तो इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वेरी इंपॉर्टेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच सके, लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।